हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। गाइस, मेंस की प्रिपरेशन में एक टॉपिक छूट गया था जीएस पेपर 1 का, हिस्ट्री का। जवाहरलाल नेहरू, गांधी, नेहरू, टैगोर, आप सबको पता है ये तीनों इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जहां से हर साल क्वेश्चन आता है। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, पिछली साल पूछा गया था नेहरू और सेक्युलरिज्म के बारे में। लास्ट ईयर पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने इसको कवर नहीं कराया था क्योंकि 65th में ये ना आए, बट सम टाइम क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए हम इसे आज कवर कर लेते हैं डिटेल में। ओके फ्रेंड्स, गांधी जी के बारे में और टैगोर के बारे में मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर चुकी हूँ। आपने नहीं देखा है तो 65th बीपीएससी मेंस का जो प्लेलिस्ट है आप उसमें चेक कर लीजिएगा। इस साल गांधी जी और टैगोर जी, मोस्ट प्रोबेबली टैगोर जी से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेहरू जी से लास्ट ईयर पूछा जा चुका था, बट उनसे सेक्युलरिज्म के बारे में पूछा गया था। नेहरू एंड सेक्युलरिज्म, इस साल उनकी फॉरेन पॉलिसी पूछी जा सकती है, उनका रेलेवेंस पूछा जा सकता है इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्वेश्चन बदल सकता है, फाइन। तो इसीलिए इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें आज की वीडियो में मैं कवर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ नेहरू इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मॉडर्न इंडिया का जो मेकिंग है उसमें नेहरू जी की क्या रेलेवेंस थी, तो उसको बारे में आप बता सकते हैं। देखिए, जल्दी से मैं क्विकली करूंगी, दो क्वेश्चंस को कवर करना है। जवाहरलाल नेहरू इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का आर्किटेक्ट कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को। इस कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, इनके जो कंट्रीब्यूशन थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, and as the first prime minister of India are manifold। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। इट वाज द नेहरू, ये नेहरू ही थे who put India's freedom struggle in the international contest। इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में इन्होंने इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको लेके गए। एंड इट वाज ही हु इवॉल्व द इंडियाज फ्री फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की जो फ्री इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको भी इन्होंने ही इवॉल्व किया, क्योंकि ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग दैट नेहरू इन्वेसाइज्ड एज अर्ली एज 1930 में ही नेहरू जी ने प्लानिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको कॉन्क्रीट शेप मिली प्लानिंग कमीशन के तौर पे इन मार्च 1930 नहीं, यहाँ पे 50 आएगा गाइस, फाइन। मार्च 1950 में ही प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था, फाइन। तो ये उनका ही आइडिया था। इन नेहरूज विजन, नेहरू के विजन में इंडिया वुड बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पे देखना चाहते थे, जहां देयर वुड बी अ प्लेस फॉर, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइजेस दोनों के लिए जगह हो, बट द कमांडिंग हाइट्स पर जो ज्यादा पावर्स हो वो डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर, जैसा कि आज आप भारत में देख पा रहे हैं। His blend of public sector and private in a mixed economy was a master stroke in the economic policy। आर्थिक नीतियों में जो मिक्स्ड इकोनॉमी की जो पॉलिसी थी वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुई थी। गांधी जी ने नेहरू जी ने काफी सारी चीजें भारत को दी। सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट हो, मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट हो, फाइन। सोशलिज्म के बारे में भी इन्होंने बहुत खूबसूरत व्याख्या की थी। इन्होंने बताया था ये सोशलिज्म ऑल्सो डीपली टच्ड हिम। सोशलिज्म इन्हें काफी टच करता था। मार्क्स और लेनिन के थॉट्स इन्हें पसंद आते थे। नेहरू प्रिफर्ड सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। नेहरू ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां पे सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी इंश्योर की जा सके, ओके। उसके अलावा जो सेक्युलरिज्म का जो कंसेप्ट है, धर्मनिरपेक्षता का या पंथ निरपेक्षता कह लीजिए, उसका जो कंसेप्ट है, फॉर अ मल्टी रिलीजियस कंट्री लाइक इंडिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ नेहरूज माइंड। ये भी नेहरू के ही माइंड की एक प्रोडक्ट है जो हमारे पास आज है। सेक्युलरिज्म का जो कंसेप्ट है, सेक्युलरिज्म इज नॉट ओनली सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी बट अ मेंटल अप्रोच। उनके अकॉर्डिंग जो सेक्युलरिज्म था वो एक मेंटल अप्रोच थी इंडिविजुअल की एज वेल एज द मासेस, नॉट अ सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी, फाइन। एज पर हिम, इनके अकॉर्डिंग सेक्युलरिज्म मींस प्रोवाइडिंग सेम फैसिलिटी। सेक्युलरिज्म का मतलब था कि सेम फैसिलिटीज सारे रिलीजन
कि सारे धर्मों के लोगों को सेम फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है भारत में, नो स्पेशल ट्रीटमेंट टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। और किसी भी धार्मिक जो जो धर्म है, किसी भी पर्टिकुलर धर्म के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। ये सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन थी नेहरू जी की। द कंसेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया है। डिस्टिंक्ट एंड एक्सक्लूसिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेहरू जी इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। दिस वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं करेंटली वी आर रीपिंग द डिविडेंड्स ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट इन डेमोक्रेसी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, थैंक्स टू द बोल्ड ऑप्टिमिज्म। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए नेहरू जी के बोल्ड ऑप्टिमिज्म का एंड वाइज प्लानिंग का। फाइन। द रियल आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखिए गाइस, ये काफी इस तरह से मैं ये प्रिंट किया जाता है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, ये काफी बोरिंग हो जाता है, बट आपके पास एग्जाम में पेन और पेपर होगा तो आप अपने आंसर को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो। मैंने वीडियो में बताया था आंसर राइटिंग में ग्राफ्स की मदद से, डायग्राम्स की मदद से, फ्लो चार्ट्स की मदद से, ठीक है, अपने डायग्राम जो अपना आंसर है उसे अट्रैक्टिव बनाइए। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे क्वेश्चन आता है, अगर पेन की मदद से हम काफी कुछ कर सकते हैं गाइस। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आता है तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की थोड़ी पर्सनैलिटी के बारे में बता दीजिए, उनकी पर्सनैलिटी, ठीक है। फिर उनके व्यूज थोड़े थोड़े करके समझाइए, डेमोक्रेसी पर उनके व्यूज क्या थे, ठीक है। ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में उनके क्या व्यूज थे, ये सब। उनका सोशलिज्म, ठीक है। ऑन सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म के बारे में वो क्या सोचते थे। ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड रूरल डेवलपमेंट, फाइन। ऑन नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के बारे में और इंटरनेशनलिज्म के बारे में उनका क्या विचार था। ऐसे करके आप अपना एक एक सब हेड डाल डाल के इसको समझा सकते हैं। ऑन नॉन अलाइनमेंट, तो इस तरह से आपका आंसर डिवाइड भी हो जाता है और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है। बोर्ड मेंबर, वो सॉरी, एग्जामिनर जो होंगे वो आसानी से आपके आंसर को पढ़ पाएंगे और अच्छे मार्क्स भी देंगे। मूव करते हैं गाइस। एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी की क्या मेन फीचर्स थे, तो देखिए, द प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी वर आउटलाइन बाय जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के द्वारा ही इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको शेप प्रोवाइड की गई, ठीक है। ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट, उनको चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है इंडिया फॉरेन पॉलिसी का, such as non-alignment, anti-imperialism, Panchasheel and peace secured for India position of great status. इनकी वजह से इंडिया को एक अच्छा स्टेटस मिला इन प्रेस्टीज इन द रियल्म ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नेहरू ने एम्फेसाइज किया था दैट नेशनल आइसोलेशन वाज नीदर डिजायरेबल। हम पूरे विश्व से अलग होकर नहीं रह सकते हैं, ना ही ये पॉसिबल है ऐसे वर्ल्ड में जहां रैपिडली चेंज देखने को मिल रहा है एंड बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। इनके मेन फीचर्स देख लेते हैं इनकी, ठीक है। सबसे पहला जो फीचर था वो था प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। इनका कहना था, नेहरू एम्फेसाइज्ड अपॉन नॉन इंटरफेरेंस ऑफ अदर इंटरनल अफेयर्स। नेहरू मानते थे कि दूसरों के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ही बिलीव दैट अ सोवरेन स्टेट मस्ट एंजॉय ऑटोनॉमी। हर स्टेट के पास अपनी एक खुद की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, टेकिंग इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल डिसीजंस। अपने डिसीजन लेने की पावर हर देश के पास होनी चाहिए। और दूसरों के अफेयर में, जैसे अमेरिका है, दूसरों के अफेयर, इंटरनल अफेयर्स में, जैसे कश्मीर का हमारा मुद्दा था तो बार बार बोल रहा था कि मीडिएशन मैं कर देता हूँ। ट्रम्प जी का कहना था कि मीडिएशन के लिए मुझे इनवाइट किया जाए तो मैं मीडिएट कर दूंगा। तो नेहरू जी के विचार इस सब चीज को लेकर अलग थे। वो उनका कहना था कि इंटरनल अफेयर्स को हर स्टेट को, हर देश को अपने आप ही डील करने देना चाहिए। द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना भी इनका एक मेन फीचर था इनकी फॉरेन पॉलिसी का। वर्ल्ड पीस इज असेंशियल, इन्होंने कहा था कि विश्व में शांति बहुत जरूरी है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आर्थिक विकास लाना है तो विश्व में शांति बहुत जरूरी है। डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशल लाइक इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेहरू बिलीव करते थे दैट कंट्री मस्ट प्रोग्रेस इन ऑल स्फेयर्स।
कंट्री को हर स्पेयर में प्रोग्रेस करना चाहिए, हर क्षेत्र में विकास करना चाहिए। फॉर हिम सोशल डेमोक्रेसी, इनके अकॉर्डिंग सोशल डेमोक्रेसी उतनी ही एसेंशियल है जितनी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपल, नेहरू जी हमारे भारतीय मूल के जो नागरिक थे जो दूसरे देशों में रह रहे थे, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए काफी अपनी आवाज उठाते थे, फाइन, और दूसरी कंट्री से बात भी करते थे अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। फ्रीडम ऑफ डिपेंडेंट पीपल एंड एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया ने हमेशा पूरा सपोर्ट दिया फ्रीडम मूवमेंट्स के लिए। वेरियस कंट्रीज में जितने भी फ्रीडम मूवमेंट्स हो रहे थे उस समय, नेहरू जी के समय तो इंडिया फुल पार्टिसिपेट करता था। बेसिक प्रिंसिपल्स देख लेते हैं नेहरू की फॉरेन पॉलिसीज का। देखिए सबसे पहले तो नॉन अलाइनमेंट ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी ने स्ट्रेस दिया था नॉन अलाइनमेंट में विद बोथ द पावर्स ऑफ ब्लॉक्स। एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर। हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, कोल्ड वॉर जब हो गया था तब नेहरू जी और कुछ और कंट्रीज मिलके नॉन अलाइनमेंट का कंसेप्ट लेकर आई थी। दिस वाज सेड वाज नॉट टू बी कंफ्यूज, उन्होंने कहा था कि इसको न्यूट्रलिटी के तौर पे ना लें, अपार्ट फ्रॉम सर्विंग नेशनल इंटरेस्ट, ना इसे हम नेशनल अपने इंटरेस्ट को सर्व करेंगे, बल्कि इट ऑल्सो वेंट अ लॉन्ग वे इन स्ट्रेंथनिंग द कॉज ऑफ द वर्ल्ड पीस को भी इससे इंश्योर किया जाएगा। उसके अलावा एंटी कॉलोनिज्म एंड एंटी इंपीरियलिज्म भी बेसिक प्रिंसिपल था नेहरू की फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने और डिफरेंट कंट्रीज ने बहुत सफर किया था कॉलोनीज बनकर ब्रिटिश की, तो कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों के ही खिलाफ थी हमारी फॉरेन पॉलिसी। उसके अलावा अपोजिशन ऑफ रेशियलिज्म का भी अपोजिशन हमारी फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलता था। गांधी जी नेहरू जी ने इस चीज को प्रभावी ढंग से कहा भी था। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया पहली कंट्री थी जिसने वाज द फर्स्ट कंट्री टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता था रंग भेद, उसके ऊपर आवाज उठाई थी इंडिया ने एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। फेथ इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन पे भी फेथ रखते थे नेहरू जी। फेथ इन यूनाइटेड नेशंस में भी फुल फेथ था नेहरू जी का। इंडिया इनकरेज करती थी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू द पीसफुल मेथड, इंडिया चाहती थी कि पीसफुल मेथड से जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है वो सेटल कर दिए जाएं, ठीक है। सपोर्ट ऑफ डिसआर्मामेंट को भी सपोर्ट करते थे। नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें हमें ये देखने को मिला है, इंडिया रिगार्डेड डिसआर्मामेंट एज अ मींस टू एंड द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल टेंशन, इंटरनेशनल जितने भी टेंशन हो रहे हैं उसमें डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करने की जरूरत थी, ठीक है। पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इंडिया ने हमेशा कोशिश की दैट ट्राई टू डेवलप इट्स न्यूक्लियर एनर्जी इन ऑर्डर टू सर्व एनर्जी को सर्व किया जा सके, ठीक है, अपनी जो लार्ज पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। आप ये उसके अलावा गाइस आपको शॉर्ट फॉल भी बता सकते हैं फॉरेन पॉलिसी, सिर्फ आपको तारीफ ही नहीं करनी है, जो कमियां हैं वो भी बता देनी है। तो आप बता सकते हो लास्ट में, ऑन सम पॉइंट्स नेहरूज फॉरेन पॉलिसी फेल्ड, कुछ पॉइंट्स पे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी फेल्ड भी हुई, लाइक इंडो पाक वॉर ऑफ 1947 हुआ, फिर फेलियर इन डीलिंग विद चाइना विच लेड टू द सिनो इंडिया वॉर, जिससे सिनो इंडिया वॉर हमें देखने को मिला। तो शॉर्ट फॉल भी आप बताइए, क्रिटिसाइज भी कीजिए, बट तरीके से कीजिए, फाइन। और माइंड मैप्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, अच्छे से डिजाइन कीजिए, एक बेहतर प्लानर, बेहतर डिजाइनर बनिए, फाइन, उसके ही मार्क्स मिलेंगे। एकदम मोनोटोनस आपका आंसर ना हो कि एग्जामिनर को बोर कर दे, इट शुड बी इंटरेस्टिंग, फाइन एंड अपीलिंग, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जम के मेहनत कीजिए गाइज, मैं आपके साथ हूँ और आपके कमेंट्स में हमेशा पढ़ती हूँ और रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, और आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, या फिर जो भी पार्ट आप कवर करवाना चाहते हो सिलेबस का, उस पर मैं जरूर फोकस करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आई विल ट्राई टू कवर दैट। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।